हिमालय क्षेत्र में आई हालिया आकस्मिक बाढ़ आपदाओं की बात करें तो 2013 उत्तराखंड त्रासदी की तबाही नजर के सामने आ जाती है। हिमस्खलन ने चोराबाड़ी हिमनद झील को तोड़ दिया और अचानक नीचे आया लाखों गैलन पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। आमतौर पर ऐसी घटनाएं मानसून के समय होती हैं, लेकिन फरवरी 2021 में चमोली बाढ़ ने एक बार फिर केदारनाथ घटना की याद ताज़ा कर दी। ठंडे और सूखे मौसम में हुए हिमस्खलन से टूटी झील ने धौली गंगा नदी को प्रलय की धारा बना दिया। हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जहां ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे ज्यादा बर्फ जमा रहती है। पहाड़ों की चोटियों पर जमा बर्फ यानी ग्लेशियर से पानी रिसता रहता है और वहां घाटियों में झीलें बन जाती हैं, जिन्हें ग्लेशियल लेक कहा जाता है। यहाँ से पानी रुकावटों के बीच से छोटी धाराओं से होकर नदियों को ताज़े पानी की आपूर्ति करता है। कई बार अत्यधिक वर्षा होने पर ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा टूटने या चट्टानों के खिसकने से झील के प्राकृतिक बांध टूट जाते हैं और गैलनों पानी एक साथ नीचे आता है, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट कहा जाता है। So GLOF basically glacier lake outburst floods बोला जाता है। So because of इस climate change हो रहा है कि हम लोगों का जो हिमालय देजा ग्लेशियर्स इन हिमालय ये सब मेल्ट कर रहा है और मेल्टिंग का रीजन से ये लोग लेक फॉर्म करता है इन हाई ऑल्टीट्यूड हिमालय एंड दीज लेक्स टाइम टू टाइम दे ब्रेक होते हैं लेक में एंड the water comes downstream and that's what is defined as glacial lake outburst floods. इन बढ़ती आपदाओं का बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, नई झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलों का आकार और क्षेत्र बढ़ रहा है, जिससे विनाशकारी बाढ़ का जोखिम और बढ़ गया है। अति दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के चलते यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। ऐसे में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना लगभग असंभव रहा है। लेकिन अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक दल द्वारा किए गए एक अध्ययन से बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की उम्मीद बंधी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक हिमालय के हिमनद जलग्रह क्षेत्रों की उपग्रह आधारित वास्तविक समय निगरानी से पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से IIT कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण शुक्ला और प्रोफेसर इंद्रशेखर सेन द्वारा किया गया ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका साइंस में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में निगरानी उपकरणों को उपग्रह से जोड़कर एक विस्तृत नेटवर्क तैयार करने का सुझाव दिया गया है, जिससे न सिर्फ लेक आउटबर्स्ट घटनाओं को समझने में आसानी मिलेगी, बल्कि वास्तविक समय आंकड़ों के आधार पर समय रहते ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की पूर्व चेतावनी जारी की जा सकेगी। I think the only thing that हम लोग कर सकते हैं इसका इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड एक अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम डेवलप करें विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड सेंसर्स दैट कम्युनिकेट कर सकते हैं सैटेलाइट से, सो दैट इफेक्टिव फ्लड वार्निंग सिस्टम कैन बी क्रिएटेड। तो इससे अनुमान किया जा सकता है अगर ये हम लोग सेटअप करें इन दिस हिमालयन टेरेन, इससे एटलीस्ट लॉस ऑफ लाइफ प्रिवेंट किया जाता है इन फ्यूचर। इस प्रणाली से पूरे दुर्गम हिमालय क्षेत्र में जहां सेलुलर नेटवर्क नहीं है, दूरमापी सहायता मिल सकेगी और अधिक से अधिक संचार साधन उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्रणाली से भविष्य में हिमनदों में आ रहे बदलावों को समझने के साथ साथ बाढ़ से होने वाले भारी जानमाल के नुकसान को रोका जा सकता है।